हाँ मेरे दोस्तों, मैं इसी ग्राम मंजरिया का रहने वाला हूँ और हमें लोग अब्दुल रहमान के नाम से जानते हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। चलता हूँ किसी बस्ती की तरफ और अपनी फेरी लगाता हूँ, कपड़े बेचता हूँ। मुसलमानों न घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जाहिर क्या समझते हैं जो अपने दिल पे हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जुमे का रोज था यारों दोपहरी ढलती थी, जुमे का रोज था यारों दोपहरी ढलती थी, छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। कस्तर भी रो रहा था, समंदर भी रो दिए, सूखे गले को देख कर खंजर भी रो। करम कर दे मेरे मालिक, महबूबे खुदा गमली बारे, महबूबे खुदा गमली बारे, सायल पे इनायतो कर देना, महबूबे खुदा गमली बारे। महबूबे खुदा कमली वाले, सायल में इनायत कर देना। जब दुनिया की झोली भर जाए, जब दुनिया की झोली भर जाए, फिर मेरी झोली भर देना, खुदा जब आए मदीने की सरहदों, जब आए मदीने की सरहदों, तब दफन वही पे कर देना, खुदा कमली
मेरे नौजवान साथियों, जय मां, जय मां। अपने सरदार जी का आने का इंतजार किया। साथियों, डाकू हीरा जी, सरदार जी, आज डाकू भारत जी और कहिए चंपा, क्या ख्याल है? साथियों, सरदार जी, देखिए इस घाटी की तरफ कोई सेठ महाजन आ रहा है। क्या सेठ महाजन सरदार जी? आओ हम उसे इसी घाटी के बीच उसे लूट लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे अड्डे पर अब खत्म हो चुका है। क्यों नहीं सरदार जी? खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आओ हम चलकर उस सेठ महाजन को इसी घाटी के बीच उसे हम लूट लेते हैं। चलिए सरदार जी। हीरा जी, सरदार जी, अरे सुनो साथियों, इस घड़ी एक मेरा फरमान। क्या फरमान? आओ इस घाटी के बीच बैठे मैं नहीं, वो हाथ से निकल जाएगा। आओ हम सब लोग मिलकर इसी घाटी के बीच उसे घेर लेते हैं और उसका सारा माल लूट लेते हैं। जय मां भवानी की, जय भवानी की, जय भवानी की। इस्लाम पे जाती वक्त पड़ी, इस्लाम पे जाती वक्त पड़ी, तब राह खुदा में सर्वे नाम ही होवे खुदा। सायल में इनायत
वो में होता अपनी बारी। ये रास्ता बहुत ही सुनसान नजर आ रहा है, घनघोर जंगल नजर आ रहा है। चलो किसी बस्ती की तरफ, इस तरफ तो कोई गांव भी नजर नहीं आता है। मैं इसी रास्ते को तय करता हूं और चलता हूं, देखता हूं सामने बस्ती जरूर होगी। तो खबरदार, रुक जा वही वही कदम ने अपने रोक, वरना इस बंदूक से भाई गोली दूंगा। वरना इस बंदूक की भाई गोली। क्या खता मुझसे हुई, कदम रहे जो रोको, किस कारण सीने पर मेरे दोगे गोली। और किस कारण सीने पर मेरे दोगे गोली। को पास जो है रकम उसको दे दीजिए, पास जो है रकम। को पास जो है रकम उसको दे दीजिए, देने से अब नहीं करना इनकार है। खाल तेरे बदन की उड़ा दूं अभी, बंदूक पर तुझे करता अभी बात है। पास में है मेरे ये उपाय नहीं, मुफ्त में कर रहे मुझको हैरान है। बख्श दो जान मेरी, न मारो मुझे, किस लिए ले रहे तुम मेरी जान। मियाँ, जो भी तेरे पास रकम हो उसे हमारे हवाले करने, वरना मैं तेरे बदन पर। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जो भी तेरे पास रकम हो वो डाकू बिरजू के हवाले कर दे, वरना तेरी मुफ्त में जान चली जाएगी। सरदार जी मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। आज सुबह से मेरे कपड़े की बिक्री भी नहीं हुई है, मेरे पास एक पैसा नहीं है सरदार जी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो सरदार जी। तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। डाकू बिरजू से, डाकू बिरजू से झूठ बोल रहा है। अभी वक्त है, अगर खैरियत चाहता है तो जो भी तेरे पास रकम हो उसे मुझे दे दे, वरना मुफ्त में तेरी जान चली जाएगी। नहीं सरदार जी, पीछे देख पुलिस फोर्स आ रही है, पुलिस। ये साला मियाँ फोर्स कहीं दिखाई चकमा देकर भाग गया। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन इस घाटी से भागकर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हाँ, चलिए इसका पीछा करते हैं।
तो मारूंगा गोली, खोपड़ी आसमान में रुई की गाली की तरह उड़ती नजर आई। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे छोड़ दो सरदार जी। डाकू बिरजू से चालाकी, साले मियां तू मुझे चकमा दे। और पापी ने जो मारता वो बाजी चंदा। मददगार बन आ गया, खड़ा है तेरा तो एक डाकू से इसको बचाने चला। एक डाकू बचाने चला, जान की खैरियत चाहता, भाग जा तू अभी, वरना डाकू बिरजू की गोली का निशाना बने, वरना जिंदा अभी से। पाप का तू मिटा अब नामो निशान, पर मददगार में यहाँ आ गया, मार गोली से कर दूं मैं याद रखो, अगर जान की खैर चाहते हो तो तुम रास्ता छोड़कर निकल जाओ, नहीं मैं कौन हूं शायद तुम्हें नहीं मालूम। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं मुफ्त में तुम दोनों की जान जाए। मुझे चंपा की गोली लगती है, क्यों नहीं बच कर जाने ना अब हमारे पास गोलियां भी क्यों नहीं सरदार जी? आओ हम घाटी की तरफ भागते हैं। साला कुत्ता, इससे साथी मारे गए और कुछ बचे हैं। पहले मैं उसका नाम निशान मिटाऊंगा जिसने धमकी दिया हमें, और मेरे साथ में उसका
हमारे एक एक साथी मारे जा रहे हैं सारे सरदार। मारे चले। अब हमारे पास गोलियां भी खत्म हो चुकी है। और हम घाटी के बीच छुप जाते हैं, वरना हम भी बेमौत मारे जाएंगे। हाँ, चलिए सरदार। निकल गया कमीना, मेरी नजरों से बच गया। नहीं मैं उसका नाम निशान मिटा देगा। उसने क्या नाम बताया था? भाईजान वो डाकू बिरजू था। बिरजू। मैं उसे अपने दिल दिमाग में फीड कर लिया है और एक दिन मैं उस बिरजू का नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन आपका नाम और कैसे तुम्हें सदा रहा, क्या दुश्मनी थी? भाईजान मेरा नाम अब्दुल रहमान है। ओ अब्दुल रहमान। हाँ भाईजान, बहुत खूब। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। कपड़े के व्यापारी हो? जी हाँ, और इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, बस्ती की तरफ से जा रहा था। ये अचानक बिरजू डाकू आ गया और आपने आकर के भाईजान हमारी जान की हिफाजत किया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। खुश रखे वो खुदा ये दुआ है। आपके वास्ते जान कुर्बान है। आपके वास्ते जान कुर्बान है। वक्त आए कभी आज माना मुझे। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम? जी हाँ। मैं सब कुछ बताऊंगा। और साथ में कोई एहसान मैंने न सर में किया। ये कोई एहसान नहीं। साथ में कोई एहसान न मैंने किया। फर्ज इंसानियत का अदा है किया। राज आसाम का सेना नायक हूं मैं। आप असम राज के रहे। हाँ आसाम राज का।
राज आसाम का सेना नायक हूं मैं, ये तो अच्छा हुआ जो इधर आया। दोस्त, ये तो अच्छा हुआ कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, क्योंकि मैं बॉर्डर पे जा रहा था तो सोचा चलो हम जंगल के ही रास्ते से निकलते। और जब जब आपकी आवाज मेरे कानों में पहुंची तो हमें इस तरफ आना पड़ा। बहुत अच्छा भाईजान, साथ में मेरे एहसान भारी किया, जब कभी वक्त आए आज माना मुझे, जिस जगह पर पसीना गिरे आपका, खून अपना वहां पर बहा दूंगा मैं। दोस्त, भाईजान इतना बड़ा त्रिवाचा दे दिया। हाँ भाईजान, ठीक है, ठीक है। काश जब कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम जरूर आपको याद करेंगे, और हमें यकीन है कि तुम एक मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तुम अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरोगे, हमें यकीन है। लेकिन दोस्त ये बताओ हाँ भाईजान, कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहने वाले कहाँ के हो, शुभ स्थान कहाँ पर है, ताकि कभी वक्त आए तो मैं आपसे मुलाकात कर सकूं। भाईजान मेरा गांव पहुंचना चाहते हैं आप? हाँ, यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव मंजरिया पड़ता है। ओ 50 किलोमीटर। मैं मंजरिया गांव का रहने वाला हूँ और मेरे घर में इस वक्त कोई नहीं है। मेरी बीबी रुखसाना थी जो कि एक बच्चे को जन्म देके वो खुदा को प्यारी हो गई थी। अफसोस, मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का लालन पालन किया, लेकिन खुदा की मर्जी मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने अपने बेटे का बहुत इलाज करवाया, लेकिन अंत में मेरा बेटा भी खुदा को प्यारा हो गया। तब से मैं अपने गांव मंजरिया नहीं जाता हूँ, सिर्फ दिन भर में कपड़े का व्यापार करता हूँ और रात होने समय पर शाम होते ही मैं किसी के दरवाजे पर रुक करके रात गुजार लेता हूँ भाईजान। यही मेरी तो इसका मतलब कि आप धंधा करते हैं और यानी 8-10 दिन बाद घर जाते हैं? जी हाँ भाईजान, घर जाकर के क्या करूं, जब घर जाता हूं तो बीवी बच्चों की याद आती है, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, इसी वजह से मैं अपने गांव नहीं जाता हूं। मेरे पास आओ, आप चिंता क्यों करते हैं? और मैं असम राज के महाराज सूर्यपाल के दरबार का सेनापति हूं। मेरा नाम सूरवीर सिंह है, और अगर कभी दरबार की तरफ आई मैं आपको महाराज से कहकर मदद दिलवाऊंगा। और अब हमें बॉर्डर पे जाना है और तुम बेखट के निकल जाओ। हाँ, कभी वक्त पड़ेगा तो हमें सेवा का मौका देना, मैं भरपूर मदद करूंगा। भाईजान
वक्त आने पर मैं भी आपको त्रिवाचा दे चुका हूँ। मुझे भी आजमाना कि अब्दुल रहमान क्या चीज है। मैंने कह दिया कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा मैं वहां पे अपना खून बहाने के तैयार हूँ। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है जो आपको सही वक्त पर भेज दिया और आपने आकर के मेरी जान को नहीं बचाया है। ऐसा नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है जो मैंने किया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसका नाम और निशान मिटा देता, लेकिन वो तो निकल गई मजबूर। लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं कही गई। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ। भाईजान मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? एक ही पिता के हम दोनों संतान। अरे वाह, एक ही पिता के हम दोनों संतान। एक बना हिंदू तो एक मुसलमान। एक बना हिंदू तो एक मुसलमान। दोनों हस्तियां हैं एक दूजे के समान। एक बना हिंदू तो एक मुसलमान। आप जाइए, बॉर्डर पे जाना है आपको। ठीक है भाईजान, आप जाइए, लेकिन कभी भी वक्त आने पर आप अब्दुल रहमान को जरूर याद करिएगा। दोस्त, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी वादा करता हूँ कि जिस जगह पे आपका पसीना गिरेगा वहां शूरवीर सिंह का लहू पानी की तरह बहेगा। वक्त आने पर हमें भी सेवा का मौका देना। लगता है कि कोई खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है जो कि सही वक्त पर आकर के मेरी जान को बचाया है। चलता हूँ किसी बस्ती की तरफ और चल करके अपने कपड़े बेचता हूँ। सिपाही ऐसे कहाँ गया बे? सिपाही नमाज की बात है कि मुझे आज हमारी वापस से सिपाही आओ हम आज सकते हैं जंगल की तरफ। आओ हम आज घूमते हैं, फिर कोई ना कोई तरकीब हम आगे सोचते हैं।
आओ हमारे साथ, हम चलते हैं जंगल के रास्ते से। आओ। एक ही तरफ से अभी जो गीत चल रहा था उस गीत में खुश होकर के 20 रुपए का स्तर पुरस्कार पारित किया। आज हम अफीना के चक्कर में चले गए और देखते कि जमीन के अंदर पड़ा हुआ धन कहां पर है। ये हमारा जादू का दंड है। हम इसी दंड से पता लगा लेते हैं कि जमीन के अंदर कहां पर अफीना है। हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है। हम बहुत दूर तक चलेंगे। कल्याण, कल्याण, आप इस जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? बस ऐसे ही चलाया बाबाओं का कोई ठिकाना तो होता नहीं, बस ऐसे ही चलाया। बाबा जी, और कहाँ जा रहे हो? कहाँ है ठिकाना? कहाँ है ठिकाना? और भटकते हो जंगल, कहाँ है ठिकाना? जरूरत न पाओ करने की नाम, जरूरत है पाओ और मैं मंत्री यहाँ का परेशान बता। बाबा जी, कि आपका आश्रम कहाँ है और कहाँ है ठिकाना? कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ के मंत्री हैं। हाँ, तो सुनो मैंने बोलिए, किस हैसियत से आया हूँ? और मेरा काम जादू करी है देखा। अगर कहीं खड़ा हुआ धन हो जिसे कफीना कहते हैं तो मुझे बताओ। अगर हो कफीना कहीं तो बताओ और भर जाए घर घर लिए खजाना। मंत्री साहब, अगर कहीं दफीना हो तो बताओ। ये हमारा जादू का दंड है। हम दफीना निकाल करके भरपूर बेशुमार दौलत हासिल करना चाहते हैं और कोई आपका भी इतना हो जाएगा। बाबा जी, अगर आप जादू करें तो क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? काम? कौन सा काम है? अगर कहो तो मैं इंसान को शैतान बना सकता हूँ, भेड़ बकरा बना
वाकई में है जादूगर। कोई कमाल दिखाओ। जय मां काली की। ये क्या करने जा रहे हैं? लाओ बेटे ताली बजाओ तो रहे पे। नहीं बेटा, अब तुम्हारा काम है सिर्फ तालियां बजाते रहो, तालियां बजाते रहो। बेटा बाबा जी ये हमारे जादू का कमाल देखना चाहता था, इसको सजा मिली है। आपको मैं कई सारे घूमते रहो। बाबा जी किसी गलती को माफ कर दो। चल हाथ लगा, हाथ हटा, पहले देखने दे कहाँ पे लगा था सामान। हाँ, ये तेरे घर तक के आया है। बाबा जी वाकई में आप जादू में निपुण हैं। जादू का आपको बहुत बड़ा ज्ञान है। तो बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हमारी बाबा अगर दौलत मेरे हाथ लग जाए तो जिसको कहा मैं उस सारे को पत्थर का बना सकता हूं। सिर्फ एक काम मुझे करना है और उसमें हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। कौन सा काम है? जैसा कि जानते विश्वपाल महाराज की रोटी बेटी राज्य वाली नेहा है और राज्य वाली नेहा का तुम्हें हरण करना है। हरण करके अपने मुल्क का आसाम ले जाना है। मिलाप मुल्क में और शराब दानी का नाम मिला दो, क्योंकि महाराज की इकलौती संतान है। महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं है और पति की मौका मिल गया तो महाराज को मैं मिटा दूंगा। आधे राजा वाले कम और आधेगा ये काम मैं भी मैं करके देता हूँ। मैं अपने चिन्ह को बुलाता हूँ और इस झोपड़ी को अभी खिंचवा देता हूँ। नहीं बाबा अभी नहीं, हम बताने में तुम्हें जरूर बताएंगे कि काम किससे तुम्हें करना है। सिपाही बाबा जी का फोन नंबर ले लो और बाबा जी हम तुम्हें फोन करेंगे कि जिससे तुम्हें काम करना है। इससे आप अपना नंबर हमें बता दीजिए, मैं आपको फोन करके बुला लूंगा। मैं
जो भी काम कहोगे करूंगा, लेकिन बाद में दोस्ती को दुश्मनी में मत बदलना। आधा राज तुम्हारा होगा और आधा राज हमारा होगा। बाबा जी मैं बात करता हूँ कि जिस तक राजकुमारी नेहा हमारे रास्ते से हट गई तो समझो आधी रात का मालिक तुम और आधे का काम हमारा है, हम करेंगे। ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, हम अवश्य आपको बुलाएंगे। 98 नोट करो, 98 56 57 26। 26 ऐसी मालूम पड़ेगा लास्ट वाला नंबर। अरे बाबा तुम्हारे घर से हमारा आवाज चाहिए। हाँ हाँ तेरी माँ बताया होगा, मैं तेरे घर में आता जाता हूँ। नहीं बाबा पहचाने बाबा बाबा एक नंबर और दे जो मानिए मुझे पता लगा 91 98 ये तुम्हारे बहन क्या है। नहीं ये तेरी ये खाला का है। चलो हाँ 91 98 98 37 35 13 13 मेरा 13 मेरा तुम्हारा बहन 13 11 14 ये नंबर बताओ कि भूल गए लाइन के डब्बा बताओ नंबर होके बाबा फिर से बताओ 14 भूल गए 91 98 37 13 37 ये नंबर है। हाँ अगर एक नहीं लग रहा है तो दूसरा नंबर ठीक है बाबा जी मैं जा रहा हूँ और जिससे मुझे मौका मिल गया मैं आपको फोन पहुंचा करूंगा। मंत्री साहब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। भूल नहीं जाना नहीं बाबा जी क्योंकि दौलत के लिए मैं परेशान रहता हूँ। हमें चाहिए दौलत, दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। इसके साथ में कितने दिनों से रहता है? हमारी जिंदगी यही के साथ कटी हाँ, बहुत ही सही बाबा तो ये तेरे घर भी जाता है कि नहीं? नहीं हम पूरे घर नहीं देते क्यों? इनके आगे सही टीका महाराज के घरे आवाजाही नहीं देते मतलब नहीं समझा। मतलब नहीं समझोगे महाराज की जो बेटी है उसकी ऊपर ये मतलब महाराज की बेटी खूबसूरत है क्या? अगर देखे हो कहा वही के ऊपर तो एक पिता है लेकिन वो इनके ऊपर शेखा के तुम्हारे ऊपर आ गई अरे ये काम तो बिना दौलत भी मैं कर सकता हूँ यार। तो माँ तुमने जो दौलत हमको नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें दौलत भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो वही के लिए वो भाव इनको नहीं दे रहे इसीलिए वो हरण कराना चाहिए। हाँ अरे उसका हरण तो मैं पलक पकड़ी करके दिखा दूंगा। ठीक है अगर हरण कर दोगे तो आधा तुम ले लो आधा वो ले ले जो बची हम ले लेंगे। हाँ वो तो जो बचेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन जो बचेगा तभी तो। बची का है हाँ बचेगा। ठीक है बाबा हाँ जाओ। खून उठा लो हम मौके पर खून करेंगे आपको कौन? खून खून चलो जाओ। क्या ले आओ? भगवान जिसको देता है छप्पड़ फोड़ करके देता है। मैं जंगलों में भटकता था ये जादू का धन लेकर के, कहीं कहीं का हुआ खजाना मेरे को मिलेगा, लेकिन आज तो पूरा राज्य का राज ही मेरे हाथ तक गया। अब हम मंत्री के फोन का इंतजार करेंगे और वो देखना एक दिन